सुपर विद एलेक्स दोस्तों, आज की जो मीटिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की मीटिंग में आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा और साथ में ये बताया जाएगा कि कौन कौन से बिजनेस प्लान जो है वो मार्केट में चल रहे हैं और वेद एलेक्स ही क्यों आपको ज्वाइन करनी चाहिए, वाई वेद एलेक्स। तो इसके ऊपर आज जो है वो डिस्कशन होने वाली है। सो आप अपनी टीम के अंदर सब लोग फटाफट कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, ताकि सब लोग समय रहते ज्वाइन कर लें। और अपने साथ डायरी पेन जरूर रखें। हम लोग अगले 2 मिनट में इस मीटिंग को शुरू करने वाले हैं। राइट। थैंक यू सो मच। फटाफट अपनी टीम को कॉल करिए ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। गुड इवनिंग सुपर विद एलेक्स दोस्तों। अम, आज का जो सेशन है वो है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और बिजनेस मॉड्यूल कितने तरह के होते हैं, बिजनेस प्लान कितने तरह के होते हैं और हमें विद एलेक्स को ही क्यों चूज करना चाहिए। दोस्तों, ये जो सीरीज हमने शुरू करी है शाम को 7:30 बजे, जो बिजनेस की ट्रेनिंग की जो हमने सीरीज शुरू करी है, ये इसलिए शुरू करी है ताकि आप सब लोग चीजों को और बेहतरीन तरीके से सीख पाओ, ताकि आप अपनी टीमों को ट्रेन कर पाओ, आपकी टीमें भी इस जो है इस ट्रेनिंग को अटेंड कर पाए। तो मकसद है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन एजुकेशन देना। और बेसिकली चार चीजें होती हैं जो कंपनी की तरफ से बेहतरीन अगर हो तो बहुत अच्छी हो तो कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से रन करती है, लीडर्स आगे बढ़ते हैं। उनमें से सबसे पहले प्रोडक्ट है, फिर बिजनेस प्लान है, और तीसरा और चौथा जो है, जो आमतौर पे लोग जो है पूछते नहीं है, लेकिन ये तीसरा और चौथा वो चीज है जो सिस्टम को आगे बढ़ाती है, और वो है, तीसरा है एजुकेशन और चौथा है स्ट्रेटजी। जी हाँ। एजुकेशन अगर कंपनी बेहतर दे रही है तो आपके हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो अनुभवी होते हैं, वो समझ आती है, उनको एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उनको समझ आ जाती है कि बात जाके फील्ड में क्या करनी है। और स्ट्रेटजी अगर कंपनी के पास हो बेहतरीन, तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा हो जाता है। सो आपकी कंपनी के पास ये सब चीजें हैं। आप जब हमारे से मिलते हैं तो आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताया जाता है, और एजुकेशन के ऊपर हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हमने ये वाला जो सिस्टम है रात को शाम को जो है लेट इवनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का शुरू किया है। सो दोस्तों, इसका मकसद है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। जैसे पिछले हफ्ते जो हमने करी थी
वो आपको याद होगा कि हमने डायबिटीज के ऊपर करी, बिजनेस प्लान के ऊपर करी, थायराइड के ऊपर करी, राइट। और इसके अलावा हमने बिजनेस को कैसे करना चाहिए उसके बेसिक्स के ऊपर करी। तो ये ट्रेनिंग है ना, आपको सीखनी बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी टीम में भी ये ट्रेनिंग्स दे पाएंगे। और आप बार बार अटेंड करिए, उसी उसी से ही जो है आप परिपक्व हो पाएंगे, आपको चीजें जो है आपके ब्लड में जाएंगी, आप समझ पाओगे, तभी आप बड़ा काम कर पाओगे, राइट। अगले हफ्ते के सेशंस कुछ और होंगे, ठीक है। और हमारा मकसद है जैसे डायबिटीज के ऊपर या थायराइड के ऊपर, देखिए अगर आपको नॉलेज होगी ना तो आपकी जो सेल है वो इफेक्टिव होगी। एक तो ये जाना आपके एसोसिएट से या आपके कस्टमर से जाके मिलना और उसको जाके बोलना कि सर हमारे पास डायप्लेक्स प्लस है पर में मिहिर तेल है, ऐसा करने से शुगर लेवल नीचे आ जाता है, ये वो सब चीजें बताना। अब सामने वाले ने अगर सवाल कर लिया कि भाई टाइप 2 डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो सकती है या इंसुलिन ये वो, आपने ये नाम ही नहीं सुने होंगे। इंसुलिन क्या होता है, टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है, तो आप ना वहां पर मतलब नर्वस फील करोगे, है ना। आप एकदम से आप क्या बोलते हो, आप बोलोगे हाँ सर ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, आप ये यही बोल के आ जाओगे, और सामने वाले को फील हो जाएगा कि ये जो व्यक्ति है इसको उतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले के साथ आप टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, आप ऐसे बात करते हैं कि आपको इस चीज की नॉलेज है, टेक्निकल अगर वर्ड्स यूज करेंगे ना, तो सामने वाले को लगेगा यार कि मैं ना ऐसे ही किसी राह चलते आदमी के हाथ में नहीं हूँ, ये एक्सपीरियंस आदमी है। और आपकी सेल जो है ना वो इफेक्टिव होगी, आप बेहतरीन तरीके से उनको जवाब दे पाओगे। सो इस वजह से हमने ये जो ट्रेनिंग सेशंस हैं ये शुरू किए हैं। आप इनको ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए, अपने जो है नोट्स बनाइए, ठीक है। अपने नोट्स बनाइए, आपको जो भी ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं इनको लिखिए अपने पास कि, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने कभी मूवी देखी होगी है ना, 2 ढाई 3 घंटे की मूवी होती है, और अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मूवी की स्टोरी सुना दो, तो आप 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट सुना पाओगे, 5 मिनट में मूवी खत्म कर दोगे। आप पूरी स्टोरी 2 ढाई घंटे की नहीं सुना पाओगे, है ना। तो नहीं याद रहता आदमी को, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, लिखने की आदत डालिए, और जब भी फ्री समय मिले आप उसको बैठ के पढ़िए, ठीक है। नोट्स बनाने की आदत लेके आइए अपने अंदर। सो दोस्तों, कुछ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि जो ये जो मंथ चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, वो फेस्टिवल सीजन जो है ये कहा जा सकता है इंडिया के अंदर। दिवाली है, और दिवाली को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर। तो इस महीने की जो मतलब जो नेक्स्ट 4 तारीख की जो इवेंट था, 4 5 और 6 वाला जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया था, जो 4 तारीख का हमारा रेगुलर इवेंट होता है वो इस बार नहीं होगा, वो अगले महीने में होगा, ठीक है। सो अपना जो स्केड्यूल है उसी तरीके से बनाएं। 4 तारीख यानी कि 4 नवंबर का जो इवेंट होना था वो जयपुर इवेंट, वो इस बार नहीं होगा ड्यू टू फेस्टिवल सीजन। और 5 और 6 को हमने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था, तो वो भी नहीं हो रहा। हाँ, आप लोग जो है कंपनी ने 2 दिन 2 रात की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उसकी डेट जो है वो जल्द अनाउंस की जाएंगी अगली, और आप लोग उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा लोगों का बैच ना लें, क्योंकि ये जो 4 तारीख को हम लोग सेशन करते हैं या अभी 1 2 घंटे के सेशन हो रहे हैं, उसमें जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें हार्ड कोर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, आप एक छोटी छोटी चीज के बारे में भी आप सीख पाएंगे, है ना। और साथ में फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी। सो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। आपको अगर आपको अटेंड करना है, अपनी टीम को अटेंड करवाइए, उसका 2,500 रुपये मात्र उसकी जो फीस है, जिसमें आपको एसी रूम मिलेगा, और सुबह दोपहर शाम का खाना 2 दिन का यानी कि 6 मील्स जो होंगी वो आपको मिलने वाली हैं, और ट्रेनिंग जो है वो फ्री मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप इसकी बुकिंग जल्द से जल्द अपनी कंपनी के अंदर जो है वो कांटेक्ट करिए और इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो चलो आज के सेशन को हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि 4 तारीख वाला इवेंट जो है वो नहीं हो रहा है, आप अपनी टीमों को बता दीजिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। सो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। अनिल जी प्लीज पीपीटी को प्ले करिए। सो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों बेसिकली ये एक ना बिजनेस है। लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक कोई स्कीम है ना, या अपना भाग्य आजमाने का कोई चीज है। लोगों को ये लगता है, आज भी जो लोग इसके अंदर नहीं अभी तक आए हैं ना, वो लोगों को लगता है, या कुछ लोग नए आ चुके हैं उनको भी ये चीज लगती है कि ना भाग्य आजमाने का सिस्टम है, कोई 2 4 अच्छे लोग मिल जाएंगे, है ना, और मेरी चल पड़ेगी निकल पड़ेगी। नहीं मेरे दोस्त, ये कोई भाग्य जाने आजमाने की कोई स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, ये एक व्यापार है। हाँ, ये एक व्यापार है, और
व्यापार के अंदर क्या किया जाता है, व्यापार के अंदर कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये व्यापार जो है वो युगों युगों से चलता आया है। जी हाँ, जब से इंसान इस धरती पे आया तब से व्यापार चलता आया है, और जब तक इंसान इस धरती पे रहेगा, उसका वजूद इस धरती पे रहेगा, तब तक ये व्यापार जो है वो चलने वाला है। हाँ, लेकिन माध्यम बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं। यस, तरीके बदल जाते हैं। पहले जब शुरुआत हुई थी व्यापार की, तब हम लोग किताबों में पढ़ते हैं सभ्यताओं के बारे में, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, आपने है ना, तो आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। तो शुरुआत में जब व्यापार की शुरुआत हुई थी तो लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, आप मुझे गेहूं दो, मैं बदले में आपको चावल दूंगा, इस तरह की वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। फिर चीजें आगे जाके बदली, मुद्राएं आने लगी, चांदी की, तांबे की, सोने की मुद्राएं आने लगी, है ना। तो उसके बाद फिर और मॉडर्न जमाना आया, तो सिक्के आ गए, 1 पैसे का, 2 पैसे का कॉइन, 12 आने, मतलब 25 पैसे, या 25 पैसे, 50 पैसे, आप में से काफी लोगों ने देखे भी होंगे। फिर उसके बाद नोट आ गए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का। फिर और बड़े नोट आ गए, बड़े कॉइन भी आ गए, है ना। 2,000 रुपए का आया, 1,000 रुपए का आया, फिर वो बंद भी हो गए। आज रात से 1,000 और 2,000 के नोट बंद 8 बजे से, है ना, वो बंद भी हो गए। काफी लोगों को दिक्कत हुई। तो उसके बाद फिर नए 500 के नोट आ गए, और अभी आजकल जो है वो ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो डिजिटल करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल पे, है ना। तो ऑनलाइन जो है वो ज्यादा जो है लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ आजकल जेब में पैसे लेके नहीं घूमते हैं, वो आजकल मोबाइल लेके घूमते हैं, और मोबाइल से ही अपने जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। सो दोस्तों, चीजें वही है ना, माध्यम तरीके बदलते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज जो है वो थी, वो है, और वो रहेगी, और वो है व्यापार। समझ लो कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं, कोई स्कीम स्कूम नहीं है, ये हार्ड कोर बिजनेस है, जिसमें आपको सीख के तरीके से आप काम करते हैं तो इसमें सफलता मिलनी निश्चित है। जी हाँ। व्यापार करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा है? ट्रेडिशनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिशनल वे कौन सा है, तो ट्रेडिशनल वे वो है जो सदियों से चलता आ रहा है, काफी समय से, है ना। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे पिताजी, दादाजी इस व्यापार में कहीं ना कहीं सम्मिलित रहे हैं, काफी सारे लोग। ट्रेडिशनल वे क्या है? पुराना तरीका, रीति रिवाज। जैसे कोई दुकान खोल के, है ना, आप एक दुकान लेते हैं, किराए पे लेते हैं या अपनी दुकान लेते हैं, उसमें माल भरते हैं, प्रोडक्ट भरते हैं, होलसेलर से लेके आते हैं और आगे जाके रिटेल में बेचते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल वे है। आप होलसेलर से सामान खरीदते हैं, 7 रुपए का, 8 रुपए का, आगे रिटेल में 10 रुपए का बेचते हैं। अब इसमें 2 या 3 रुपए जो आपने कमाए या दुकानदार ने कमाए, वो लूट नहीं है मेरे भाई, वो लूट नहीं है, वो उसकी कमाई है। ठीक है, बिजनेस के अंदर जो बेचने वाला इनकम जो लेता है वो उसकी कमाई कही जाती है, ना कि वो लूट कही जाती है। कई बार लोग कहते हैं लूटते हैं, ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा ही है सब, है ना। ये है ट्रेडिशनल वे। अब दूसरा तरीका जो है वो आता है ई कॉमर्स। ठीक है, मैं चाहूंगा आप लोगों से मैं कुछ सवाल करूंगा, तो आप लोग ना मेरे साथ पार्टिसिपेट करिएगा व्हाट्सएप में। तो दूसरा तरीका है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स होता है जैसे ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन जो है आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, या आजकल खाना जो है आप मंगवाने लग गए हैं, आजकल बहुत सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन आने लग गई हैं। ठीक है, और तीसरा आता है डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, सो डायरेक्ट सेलिंग, अब मैं इसके ऊपर बात करते हैं पहले, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। ठीक है, जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, ध्यान से समझना मेरी इस बात को, जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में आता है वेदालेक्स, है ना। जैसे हमारे यशवीर जी भी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब वेदालेक्स। ऐसा होगा, आने वाला समय ऐसा ही होगा कि जब बंदा डायरेक्ट सेलिंग की बात करेगा ना, तो वो वेदालेक्स की बात उसकी जुबान पर पहले आएगी। वो प्लान किसी दूसरी कंपनी का सुन लेगा, लेकिन ज्वाइन जो करेगा, वो करियर जो देखेगा, वो वेदालेक्स में देखेगा। और हाँ, तो आपके दिमाग में आता है वेदालेक्स या हमारे जैसी कोई और कंपनियां, या आपने पहले किसी और कंपनी में काम किया होगा, तो वो आता है आपके दिमाग में कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब एक टीम बनाना, प्रोडक्ट सेल करना या करवाना, ये होगा डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, लेकिन यहीं पे ही हम लोग गलती कर गए। हम लोगों को भ्रम है कि डायरेक्ट सेलिंग हम लोग करते हैं, यही करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट सेलिंग ये नहीं है। आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बताता हूँ, मैं अपने लैंग्वेज में बताता हूँ जो मैंने अब खुद बनाई है। दोस्तों, एक उससे पहले मैं आपको बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है, वो दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। हाँ, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। अब उदाहरण के लिए आज आपको मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ ये चीज, कई लोग तो सुन के हैरान हो जाएंगे। एक उदाहरण लेते हैं किसी व्यक्ति का। आपने बाबा रामदेव जी का नाम सुना होगा, सबने सुना है ना।
अब वो क्या करते हैं, वो हमारे जैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमारा और उनका मिलता जुलता काम है, वो भी आयुर्वेदिक में है। और मेरा सल्यूट है बाबा जी को कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने आयुर्वेद को वापस लेके आया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बाबा जी का जो बिजनेस मॉडल है, इन तीनों में से कौन सा है? क्या वो ट्रेडिशनल है? बेसिक मॉडल क्या है? वो थोड़ा बहुत तो सब कुछ करते हैं, बेसिक मॉडल उनका क्या है? ट्रेडिशनल है, ई कॉमर्स है, या डायरेक्ट सेलिंग? आप लोगों को क्या लगता है कि उनका बिजनेस मॉडल कौन सा? आप प्लीज मैसेज करिए, चैट बॉक्स में आप सब लोग मैसेज कर सकते हैं। क्या लगता है आपको बाबा जी का बिजनेस मॉडल कौन सा है? ट्रेडिशनल है, ई कॉमर्स है, या डायरेक्ट सेलिंग है बाबा रामदेव जी का? ये वो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। नंबर वन संजीव जी ने लिखा, नंबर वन रोहन जी ने लिखा ट्रेडिशनल, नीतू जी ने लिखा ट्रेडिशनल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। और कोई बताना चाहेगा? चलिए मैं बताऊं, यही गलती करके हम लोग यहीं पे गलती करके, ट्रेडिशनल। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका बिजनेस मॉडल कौन सा होता है? डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग, एग्जैक्टली राम जी ने ठीक लिखा, कुलदीप जी ने ठीक लिखा। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। और बाबा जी बड़े हैं कि छोटे? वो बड़े हैं, तो वो क्या करते होंगे मेरे हिसाब से? डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, वो डायरेक्ट सेलिंग करते होंगे। अब आप कहोगे डायरेक्ट सेलिंग कैसी हुई? आज मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। मैं अभी भी 2 दिन पहले मैं किसी से मिला था, वो कहते हैं सर बंदे जोड़ने का काम है। बंदे बंदे जोड़ने का काम नहीं है, प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट को बेचना, वो है ट्रेडिशनल मार्केट। यस, बेचना क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केट। और बिकवाना क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बोल लो, यही फर्क है। अब बाबा जी के जो लोग हैं, जो उनकी दुकानें खुली हुई हैं पतंजलि के नाम से, उनके लिए वो डायरेक्ट सेलिंग है, वो सॉरी उनके लिए ट्रेडिशनल मार्केट है, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बाबा जी बिकवा रहे हैं, वो खुद नहीं बेच रहे, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। हाँ, यही फर्क है। बंदे जोड़ने का काम नहीं है, प्रोडक्ट बिकवाने का। आप प्रोडक्ट, आप अपनी टीम बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग होगी। और बाबा जी भी सेम काम कर रहे हैं। और दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो टाटा है, चाहे वो बाटा है, चाहे वो बिरला है, चाहे वो अडानी है, चाहे वो अंबानी है, वो खुद काम नहीं करते, वो करवाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दोस्त। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। आज आपको सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग। एंड मोर ओवर मैं आपको बताऊं, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ठीक है, लाइफ को एंजॉय करने के लिए बेसिकली 3 चीजें चाहिए। एक पैसा, दूसरा समय, तीसरा हेल्थ। और ये तीनों चीजें आपको मिलती हैं डायरेक्ट सेलिंग में। और अगर आपसे पूछूं कि बाबा रामदेव जी के पास इन तीनों में से कौन सी चीज नहीं है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि उनके पास तीनों चीजें हैं। पैसा उनके पास इतना आप सोच भी नहीं सकते। समय, खूब समय, इंजॉय करते हैं वो अपनी लाइफ को, कभी टीवी पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं, कभी किसी समारोह में गए होते हैं। पैसा है, समय है, और हेल्थ दबा दबा के उनके पास। आप जानते हैं उनकी उम्र जो है लगभग 60 साल की है, और उनके सर पे बाल हैं और काले हैं। और हमारे तो आजकल कम उम्र में ही जो आधे तो उड़ जाते हैं ना। मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था, मेमोरी के अंदर मेरी 12 साल पुरानी फोटो थी, बड़े बड़े घने बाल थे मेरे, ठीक है, उड़ गए। सो बाल हमारे उड़ जाते हैं, और जो बचते हैं वो सफेद हो जाते हैं, वो भी कलर करने पड़ते हैं। तो बाबा जी के पास तीनों चीजें हैं, उनके पास हेल्थ है, पैसा है, समय है। लेकिन ये एक समय पहले, कई साल पहले उनके पास ये तीनों में से कुछ भी नहीं था। आज है, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करी, बहुत मेहनत करी। आप ऐसे नहीं देखो, जितने भी निकम्मे लोग होते हैं ना, वो यही बात करते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी, उसकी किस्मत अच्छी, वो बड़ा बन गया ना। किस्मत कुस्मत कुछ नहीं होती, बंदा स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करता है। बाबा जी ने स्ट्रेटेजी अपनाई, फैक्ट्री लगाई, नेटवर्क बनाना शुरू किया, स्टोर खोलने शुरू करे। आज उनके मेरे ख्याल से हजारों हजारों स्टोर हैं पूरे देश भर के अंदर। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम फैक्ट्री लगा सकें। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के बाद ये जो वेदलेक्स की फैक्ट्री है ना, वो फैक्ट्री आप लोगों की है। उस फैक्ट्री को आप अपनी समझिए और खुलवाइए स्टोर। 25,000 रुपए का छोटा स्टोर, 1.5 लाख का उससे बड़ा, और 5 लाख रुपए में तहसील लेवल का यानी कि एटीएस है, तो आप खुलवाइए। जितने ज्यादा आप खुलवाएंगे, उतना आपका नेटवर्क होगा, उतने ज्यादा माल बिकेगा, और आपकी उतनी ज्यादा इनकम होने वाली है। सिंपल सी कहानी है। और स्पीड में काम करिए। बाबा जी ने पूरी स्पीड में लगन से काम किया, आज वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं हम अक्सर अपनी ट्रेनिंग के अंदर, आपको याद है, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, खरगोश और कछुए वाली।
हम लोगों को स्कूल में एक कहानी पढ़ाई जाती थी कि एक कछुए और खरगोश की रेस होती है। उसमें कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश बड़ी स्पीड में चलता है, लेकिन खरगोश बाउंड्री लाइन पे पहुंच के सो जाता है, जबकि कछुआ जो है वो आगे निकल जाता है। ये दोस्त, ये कहानी पुरानी हो गई है। आज के दौर में अगर आप कछुए की कहानी पे चलोगे ना, तो सारी जिंदगी बस गुजारा करते रह जाओगे, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाओगे। आज का जो दौर है ना, वो खरगोश वाला जो दौर है। आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, 1 साल मेहनत करिए, 2 साल मेहनत करिए, 3 साल मेहनत करिए, इतना बड़ा नेटवर्क बना दीजिए, और उसके बाद अपने परिवार के लिए, अपने लिए टाइम दें। ये जिंदगी, सारी जिंदगी काम करने के लिए छोड़ना है। लेकिन अगर आप कछुए की तरह लगे रहेंगे, थोड़ा 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 करते रहेंगे, ठीक ठाक सा लेवल मेंटेन करते रहेंगे, तो मेरे दोस्त आपके लिए बहुत दूर है मंजिल। खरगोश की तरह काम करना है, ट्रस्ट मी। एक बार आप बड़ा काम कर गए ना, लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं। हाँ, लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं। ये हमारा भ्रम है कि आमतौर पे ना, लोगों को मैंने देखा, वो इस चीज में लग रहा है, मेरे को कोई अच्छा लीडर मिल जाए, अच्छा लीडर मिल जाए, अच्छा लीडर मिल जाए। अच्छा अच्छा व्यक्ति कौन होता है, अच्छा लीडर कौन होता है? वही होगा ना जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ होगी। हम्म। अब जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ है, तो वो भी तो अच्छी अपलाइन ढूंढ रहा होगा। क्यों? आप अच्छी अपलाइन बन जाओ, एक ब्रांड वैल्यू बनवा लो अपनी, लोग ढूंढते हुए आपको आते हैं। आज मुझे इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने पहले 1 साल मैंने मेहनत करी थी दबा के, पूरी मेहनत करी, अपने आप को ब्रांड बना दिया, गाड़ी अच्छी ले ली, लोग मेरे को देखते, तो मेरे को लोग ढूंढते हुए आते हैं। आज भी मेरे पास कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे लोग मुझे हाई लिखते हैं, सर आपके साथ काम करना है ना। क्यों? अपने आपको एक ब्रांड बना लिया। जब हम लोगों ने विदालेक्स भी शुरू करी थी, आज से लगभग 14 13 14 महीने हो गए हैं, तो पहले 6 महीने मुझे पता था कि अगर मैं पहले 6 महीने में बड़ा काम कर गया, अपने आप को एक एक स्थापित कर गया सिस्टम के अंदर, तो लोग मेरे पास चलते हुए आएंगे। और उन 6 महीनों में मुझे जी तोड़ मेहनत करी मैंने, बहुत दिक्कतें आई, फाइनेंशियली मैं उस समय टाइट था, और मेरे पीछे बहुत सारी लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, जो पहले वाले। सो बहुत दिक्कतें आई, लेकिन मैं काम करता रहा। मुझे पता था कि अभी मैं, यही समय है, मैं खरगोश की तरह काम कर गया, उसके बाद मैं बैठ के अपना जो सिस्टम बना सकता हूँ। सो पहले 6 8 महीने हमने दबा के काम किया, और अब हम लोग एजुकेशन की तरफ चल पड़े, है ना। तो दबा के काम करो। लाइफ, सारी जिंदगी काम करने के लिए नहीं आए हो आप, लेकिन ये तभी होगा जब आप एक बार मेहनत करोगे। सो दोस्तों, ये फर्क हो गया डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स के अंदर। ट्रेडिशनल वाला प्रोडक्ट बेचता है, डायरेक्ट सेलिंग वाला प्रोडक्ट बिकवाता है, सिंपल सी कहानी है। ट्रेडिशनल वाला बड़ा नहीं बन पाता। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट बेचते हैं और बेचते ही रहते हैं। प्रोडक्ट बेचना जरूरी है, हर किसी को बेचना चाहिए, मैं भी बेचता हूँ आज। लेकिन साथ साथ में बेचने वालों का नेटवर्क भी बनाओ, उसमें बड़ी इनकम आएगी, और उसमें ऐसी इनकम आएगी कि एक समय पे आके आप काम नहीं भी करोगे तो भी इनकम आएगी। ठीक है। आज पतंजलि के जो दुकानदार हैं, जो स्टोर खोल के बैठे हैं, वो बेचारे एक्टिवा पे थे, एक्टिवा पे है, और एक्टिवा पे रह जाएंगे। कोई गाड़ी नहीं ले पाया बड़ी, लेकिन बाबा जी के पास आज वो खड़े पैर हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, आइलैंड खरीद लेते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं, बहुत पैसा उनके पास। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग। सो दोस्तों, ये बिजनेस मॉडल हो गए आपके, जो डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स, और मैंने बताया ट्रेडिशनल। अब मैं थोड़ा थोड़ा इनको और डिटेल में बताता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्रेडिशनल मार्केट, आप देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ऑलमोस्ट 20% के आसपास, ठीक है, जहां से प्रोडक्ट तैयार होता है। फिर वो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, 10% मार्जिन वो लेता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, और कस्टमर को आगे जाके लगता है। और इनमें से 50% पैसा जो है वो ले जाता है एड मीडिया। यानी जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में 2 रुपए का तैयार हुआ, वो कस्टमर के पास 10 रुपए का पहुंचता है, और उसमें से 5रुपए जो है, यानी कि 50% जो पैसा है, वो एडवर्टीजमेंट ले जाती है। एक छोटे से हाइट का आदमी आता है, वो आके बोलता है कि ठंडा मतलब कोका कोला। ठंडा मतलब कोका कोला होता है। जब हम लोगों को ठंड लगती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हमें ठंड लग रही है ना, अभी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, तो हम यही बोलेंगे ना कि हमें ठंड लग रही है, या ये बोलते हैं मेरे को कोका कोला लग रहा है? नहीं, मेरे को ठंड लग रही है ना। सो एक खूबसूरत सी महिला आती है, आके बोलती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स, और हम लोग रगड़ रगड़ के नहाना शुरू कर देते हैं। क्या वो लक्स यूज करके खूबसूरत हुई? वो खूबसूरत है, वो कामयाब है, इसलिए लक्स वाले उसको पैसा देते हैं। लेकिन क्या, अब ये जो पैसा है, ये 50% पैसा वो एड मीडिया ले जाती है, और ये ट्रेडिशनल मार्केट है, ये ऐसी चलती है। और उसी एड मीडिया के थ्रू ही हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, और आम जनता को यही लगता है कि जिसकी टीवी पे एड आती है वो प्रोडक्ट अच्छा होता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट है। नेक्स्ट चलते हैं ई कॉमर्स के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स है। इसमें बहुत तगड़े वाला तामझाम होता है। कस्टमर सर्विस है, एचआर डिपार्टमेंट रखना पड़ता है, फाइनेंस के लिए रखना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स है, आईटी है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखनी पड़ती है, फिर मर्चेंटाइजिंग, बायर्स हैं, फोटोग्राफी स्टूडियो है, इन्वेंट्री प्लानर है। ये बहुत तगड़े वाला तामझाम है भाई साहब, बहुत तगड़े वाला तामझाम है। बहुत पैसा लग जाता है इसके अंदर, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इन और नेक्स्ट जो आता है हमारा थर्ड,
वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया जाता है, डायरेक्ट फैक्ट्री टू या कंपनी टू कस्टमर को ज्वाइन करवा दिया जाता है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट दिया जाता है, और जो बीच की एडवर्टीजमेंट वाला जो पैसा होता है, जो वो छोटा सा हाइट वाला आदमी आके बोला ना ठंडा मतलब कोका कोला, करोड़ों रुपए ले गए इस बात के, वो करोड़ों रुपए जो है वो कंपनी बचा के आप लोगों में बिजनेस प्लान के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। ये इस तरीके से कंपनी को जो है पैसा बांटती है। सिंपल शब्दों में आज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होगी डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो जो आदमी क्या वो कोका कोला पीता है, या वो महिला जो है वो खूबसूरत सी जो महिला है क्या वो लक्स इस्तेमाल करती है, फेयर एंड लवली इस्तेमाल करते हैं? ये लोग नहीं इस्तेमाल करते। इनफैक्ट उस महिला का, इस हीरोइन का जो कुत्ता भी जो है वो लक्स साबुन इस्तेमाल नहीं करता होगा। लक्स टॉयलेट सोप है, उस पर बाकायदा लिखा भी रहता है, लेकिन वो आके बोल देती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स, और हम लोग रगड़ रगड़ के नहाना शुरू कर देते हैं, हमारी स्किन और खराब हो जाती है। अब क्या उनको ये पैसे मिलने चाहिए इस बात के, जो वो खुद इस्तेमाल नहीं करते प्रोडक्ट? एक एक सदी के महानायक कहलाते हैं एक व्यक्ति, वो आके क्या बोलते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, सर पे बाल अपने तेल लगाते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। आप जानते हैं उनके सर पे बाल है नहीं, वो विग लगाते हैं। आप समझ ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन, है ना। उनके सर पे बाल नहीं है, नकली बाल हैं, और वो हमें बोलते हैं कि बालों पे तेल लगाओ। अरे भाई, उनके तो क्या तेल लगना, हमारे तेल लग जाते हैं, है ना। वही प्रोडक्ट जो 10 रुपए का बिकना था वो 20 का बिकता है। अब क्या इनको पैसे मिलने चाहिए? सवाल जवाब है नहीं, और यही पैसा जो है आप लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। अब मैं आपसे एक दो सवाल करता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट जो है वो पहले से कम हुई है या ज्यादा हुई है? ट्रेडिशनल मार्केट जो बिजनेस है, जो दुकानें हैं, ट्रेडिशनल मार्केट है, ये व्यापार का जो बिजनेस मॉडल है, ये पहले से कम हुआ है या ज्यादा हुआ? आप लोग लिख सकते हैं, कम हुआ या ज्यादा हुआ, पहले से बढ़ा है या कम हुआ है? आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिए, अब सॉरी, हाँ, चैट बॉक्स में मैसेज करिए। पहले से ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? कम हुआ है। संजीव जी लिख रहे हैं ज्यादा हुआ है, कुलदीप कुमार जी लिख रहे हैं ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, ज्यादातर कम वाले हैं। मेरे भाई कम हुआ है। ये जो दुकानें थे ना पहले, खास तौर पे बड़े शहरों में तो आप जाओगे दुकानें आजकल नजर ही नहीं आती, है ना। ये पहले से कम हुआ है, और आने वाले भविष्य में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये कम होगा या ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है ये कम ही होने वाला है। ट्रेडिशनल मार्केट भविष्य का व्यापार नहीं है, नहीं है मेरे भाई। मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग शोरूम खोल के बैठे हुए हैं, माल नहीं बिक रहा, लोग ऑनलाइन घर पे मंगा लेते हैं। अब तो रेस्टोरेंट भी छोड़ो, कई लोगों ने घर पे ही कुकिंग करनी शुरू कर ली है, और फलाने की रसोई, उसका किचन, है ना, तो घर पे प्रोडक्ट आ जाते हैं। लोग रेस्टोरेंट का भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में भी अच्छा खासा सेटअप और पैसा लगता है। सो डायरेक्ट सेलिंग जो ट्रेडिशनल मार्केट है, इसका भविष्य इंडिया में अब नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो दूसरी बात करते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पहले से बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है, खास तौर पे कोरोना के बाद से तो बहुत ही बढ़ गया। और सवाल ये आता है कि आने वाले समय में ये व्यापार जो है ये बढ़ेगा या कम होगा? ई कॉमर्स, बिल्कुल ये एब्सोल्युटली ये बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या हम इसका सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर आज जैसे स्विगी जोमेटो का इसके अंदर बहुत तगड़े वाला शेयर है, ओला उबर का, इसके कैब का बहुत तगड़ा शेयर है, ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजोन का बहुत तगड़े वाला उसका शेयर है। ये छोटे प्लेयर्स को तो टिकने नहीं देते, टिकने नहीं देते। आपके साथ टाइप कौन करेगा? ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े वाला पैसा खर्च करके बैठे हुए, ये नहीं टिकने देंगे आपको, बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जियो ने कोशिश करी थी, वो भी नहीं इसमें टिक पाया, है ना। सो ई कॉमर्स हमारी समझ से बाहर है, बहुत तगड़े वाली इन्वेस्टमेंट लगती है। अब तीसरा हमारे लोगों के लिए बचता है डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग भविष्य का व्यापार है। मैं इसके बारे में पूछना चाहूंगा आपसे, आपने पिछले 5 4 5 7 साल 10 सालों में देखा डायरेक्ट सेलिंग बढ़ी है या घटी है? ऑब्वियसली बढ़ी है, और आने वाले समय में बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी मेरी दोस्त। हिंदुस्तान के अंदर फ्यूचर ही डायरेक्ट सेलिंग का है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की। कोई गवर्नमेंट आती है, मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगी साल भर में, मैं 4 करोड़ नौकरियां दूंगी, कोई नहीं दे पाती भाई। कहने की बात है, कहने की बात है, वोट बैंक है, सब वोट ले लेंगे, कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। कहां से दे पाएगी? आपसे मेरी बात करते करते पता नहीं सैकड़ों हजारों बच्चे पैदा हो गए इतनी देर के अंदर, कहां से दे पाएगी? कितने बच्चे 18 साल के होंगे, कहां से दे पाएगी नौकरियां उनको? और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, मैंने अभी एक पोस्ट भी डाला था फेसबुक पे, कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एक सॉफ्टवेयर आता है हजारों लोगों की नौकरियां खा जाता है। एक मोबाइल ने, आप जानते हैं, लाखों करोड़ों रोजगार खा गए। मोबाइल ने सीडी प्लेयर खा लिए, कैमरा खा लिए, कोडक की कंपनी होती थी, ठीक है, रेडियो खा लिए, टॉर्च खा ली, कितना कुछ खा लिया, एसटीडी पीसीयू खा ले। एक मोबाइल ने कितने करोड़ों लोगों की नौकरियां खा ली, और यही हो रहा आजकल। अब आपने आने वाले देखो दिनों में, अब देख रहे हो कई बड़े शहरों के अंदर टेस्ला नाम की गाड़ी चलती है, वो ड्राइवरलेस गाड़ी है, कंप्यूटर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने आप चल रही है गाड़ी।
कई रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है रोबोट आ गए हैं, वेटरों की नौकरी भी गई। तो भविष्य क्या होगा? भविष्य सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का ही है मेरे दोस्त। यही बचेगा आने वाले समय में, मजबूरी बन जाएगी। आज इंडियन गवर्नमेंट को ये चीजें समझ आनी शुरू हो गई हैं। हम लोग अभी गए थे एफडीएससी की मीटिंग के अंदर, तो वहां पर कई मंत्री आए हुए थे, उनसे बात हुई। आज उनको भी ये बात समझ आनी शुरू हो गई है कि यही वो इंडस्ट्री है जो लोगों को रोजगार देगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री रोजगार बनाती है, क्रिएट करती है। यहाँ पर एक आदमी को रोजगार दिया जाता है, उसके द्वारा हजारों लाखों लोगों को आगे रोजगार दिया जाता है, और यही अपना काम है। यही देश को बचाएगी ये इंडस्ट्री। आने वाला भविष्य है यही इंडस्ट्री। आज आप सही समय पे इस इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन किए हो, 1 2 3 साल यही समय मेहनत करने का लगा लो, एक बार ताकत लगा के उसके बाद लाइफ को एंजॉय करो मेरे दोस्त। पूरी ताकत लगा लो। अभी तो इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग सही मायने में शुरू हुई नहीं है। अमेरिका की पॉपुलेशन 32-33 करोड़ की है, और वहां पर 2.25 लाख करोड़ की टर्नओवर है, और इंडिया की पॉपुलेशन से 4-5 गुना है, और हमारी टर्नओवर लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास है। कितने गुना उससे कम है, जबकि उससे कई गुना ज्यादा होनी चाहिए थी। अभी तो हम शुरू हुए हैं, अभी तो शुरू हुए हैं भाई साहब। बहुत तगड़े वाला फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का। मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूं, मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया हुआ है। मैं प्रैक्टिस भी कर सकता था वकील बन के, मैंने नहीं करा। मैंने इसी इंडस्ट्री को चूज किया। समझदारी उसी चीज के अंदर है जिस चीज का आपको भविष्य नजर आए। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, और बिना इन्वेस्टमेंट के बनना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा इस दुनिया के अंदर कोई विकल्प नहीं है आपको जो करोड़पति बना सके। पैसे से पैसा बनाने वाले काम और बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये इकलौता ऐसा काम है जिसमें आप बिना पैसा लगाए आप बड़ा बन सकते हैं। ये आपकी आपकी आपके ऊपर है। ये बिजनेस प्लान कंपनी ने दे दिया, सेम प्रोडक्ट बन गए। ये आप जितनी मेहनत कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर करिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। यही यही वो चीज है जिसके अंदर आज आज हमारे कंपनी के अंदर 100 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक का पे आउट बांटा जा रहा है। 15 लाख रुपए तक का पे आउट लेने वाले यहाँ पे हमारे पास लीडर है हमारी कंपनी के अंदर। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना कमाएगा इसके अंदर। सो ये इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत तगड़े वाला है। सीरियस होकर काम कर लो। और अपनी कंपनी तो मतलब सोने पे सुहागा इस वक्त स्टेज 2 की कंपनी है। आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, स्टेज 2 ग्रोइंग कंपनी है। इसमें इस वक्त आगे बढ़ने के चांसेस बहुत जो है इसके अंदर बेहतर हैं। नए जमाने का बिजनेस प्लान है, नए जमाने के प्रोडक्ट्स हैं, बेहतरीन सिस्टम है, और जिस तरीके की हम एजुकेशन लेके आते जा रहे हैं। सो देर ना करिए, राइट। सो ये होगी हमारी डायरेक्ट सेलिंग। अब आती है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्या है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको इसके अंदर बेनिफिट्स मिलती हैं। जैसे कुछ चीजें मैंने बताई हैं, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। दोस्तों, 2 तरह की इनकम होती है, एक्टिव इनकम होती है और पैसिव इनकम होती है। जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनल के अंदर, ट्रेडिशनल मतलब प्रोडक्ट बेचना, अब उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। आप काम करोगे पैसा आएगा, काम पे जाओगे पैसा आएगा, ठीक है। और दूसरी होती है पैसिव इनकम, कि आप काम ना भी करो तो भी पैसा आए। मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए एक्टिव इनकम, एम्प्लॉयड, एक एम्प्लॉयड है और एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये एक्टिव इनकम के अंदर आते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयड मतलब आप कहीं पे जॉब करते हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जैसे कि एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ये अपने खुद के प्रोफेशन में काम करते हैं। अब इसके अंदर आप काम करते हैं तो आपको पैसा आता है, आप काम नहीं करते तो आपको पैसा नहीं आता, ठीक है। अब दूसरी तरफ आती है पैसिव इनकम, मनी वर्किंग फॉर यू। इसमें जो पैसा है वही आपके लिए काम करता है। बिग बिजनेस, दीज पीपल हैव पीपल वर्किंग हार्ड फॉर देम टू जनरेट देम एन इनकम। ये लोगों को सैलरी पे रखते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव है ना, ये लोग इनके लिए काम करते हैं, और ये बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, कि लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन, ठीक है। इन्वेस्टर्स होते हैं ये, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली, किसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर ली। आजकल आप वो देखते हैं, वो एक शो आ रहा है टीवी के ऊपर, क्या ना, शार्क शार्क वाला है ना, उसमें वो 4-5 लोग बैठे होते हैं, उनको लोग आके बिजनेस आइडियाज देते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसमें से शेयर खरीद लेते हैं उसकी कंपनी के। ये इन्वेस्टर्स हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो है इन्वेस्टर वाली जो है, इसमें हमारे पास पैसा नहीं रहता, ठीक है, कि हम लोग जो है शेयर खरीद सकें या किसी कंपनी में हिस्सा डाल सकें। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतर विकल्प है पैसिव इनकम के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें फैक्ट्री कंपनी ने अपनी के लिए लगा दी, कंपनी ने ऑफिस सेटअप सब चीजें करती है, बस आपको अब नेटवर्क खड़ा करना है, प्रोडक्ट बिकवाना है, प्रोडक्ट यूजर बनाने हैं, स्टोर खुलवाने हैं, और आप इसमें अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फायदे हैं, ये फायदे मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहला फायदा जो है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप इसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हैं। दूसरा, रिस्क फ्री बिजनेस है। अब जब पैसा ही नहीं लगा तो फिर रिस्क आएगा,
हम्म। एक आदमी मुझे पूछ रहा है, कहता सर मुझे इसमें नुकसान तो नहीं होगा? मैंने कहा भाई आपसे कंपनी क्या ले रही है? कहता कुछ भी नहीं ले रही, फ्री में ज्वाइनिंग है। तो फिर नुकसान कहाँ हुआ? है ना? नुकसान तो तब हुआ जब आपकी बहुत तगड़े वाली कोई इन्वेस्टमेंट लग रही हो, तो सोचने वाली बात है। जब आपको कुछ लग ही नहीं रहा तो इसमें नुकसान काहे का हुआ? उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। आप इसमें पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं, फुल टाइम काम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा इनकम पाने वाले हैं। आज के समय पे हर किसी को एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। आप इसमें पार्ट टाइम भी करेंगे, लेकिन अगर आप दिन में 2 घंटे भी इसमें दे लेते हैं तो आप बहुत बड़ा काम इसके अंदर कर सकते हैं। मैं आपको ट्रस्ट भी, मेरे से ये बात याद रखना जितने लोग पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, अगर आप दिन में एक फिक्स कर लेना कि मुझे 2 घंटे इस बिजनेस को देने ही देने हैं, तो आप 1 साल में उतनी इनकम पे पहुंच जाएंगे जितने आप अपने दूसरे बिजनेस या जो नौकरी कर रहे हैं ना, उससे भी नहीं पहुंचे होगे, जो सिर्फ 2 घंटे देके। लेकिन देने 2 घंटे रोज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फुल टाइमर लोग भी बैठे हैं जो 2 घंटे भी नहीं देते। वो उनको लगता है कि मैं फुल टाइमर हूँ, लेकिन वो फुल टाइमर नहीं है, वो पार्ट के भी पार्ट टाइमर है। सो रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको 2 घंटे अगर आप दे दोगे ना, तो आप 1 साल पे उस इनकम पे पहुंच जाओगे जहां पे आपने सोचा भी नहीं। उतनी सैलरी पे नहीं पहुंचे आप सारी जिंदगी के अंदर, लेकिन 1 साल में इतने बड़े पे आउट पे इसमें पहुंच सकते हैं आप। अगला है स्टार्ट एनी टाइम एंड एनीवेयर। कहीं से किसी शहर में जाके बस जाओ, है ना? तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कभी भी शुरू कर सकते हो। नो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। जब आप लोगों ने ज्वाइन किया तो आपसे कुछ पूछा गया कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है? बंदा नौकरी के लिए जाता है तो उससे पूछता है कि एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अब मैं जब जब मैंने पहली बार जॉब करी थी, तो मैंने रिलायंस में जॉब करी थी, तो मुझे उन्होंने, मैं उनके पास इंटरव्यू देने गया तो कहते जी आप, हम तो एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। मैं कहा यार, एक्सपीरियंस में आप काम दोगे तभी मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा, है ना? काम मिलेगा तभी एक्सपीरियंस आएगा। और वो कहते हैं एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। यहाँ पे किसी ने आपसे नहीं पूछा कि आपको क्या एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन आपकी है कि नहीं है ना? और साथ ही साथ ये एक सोशल वर्क है। मैं जानते हैं मैं इस इंडस्ट्री के अंदर मेरा आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? सोशल वर्क। और खास तौर पे वेदालेक्स में आने का कारण मेरा सोशल वर्क था। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको बड़ा बनना है ना, आपको कामयाब होना है, तो आपकी मजबूरी है लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को, अपनी टीम को बड़ा बनाना। आप अपनी टीम को बड़ा बनाओगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। एंड मोर ओवर हम लोग तो हार्ड कोर प्योर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। कितनी दुआएं मिलने का काम है ना। लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। फिर हमारी कंपनी स्वदेशी कंपनी है, अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे यही हमारी कंपनी के अंदर जो है, हिंदुस्तान के अंदर ही पैसा रहता है, हिंदुस्तान से ही किसानों से उत्पाद लिए जाते हैं, उनसे रॉ मटेरियल लिया जाता है, यहीं पे लोगों को रोजगार दिया जाता है, इकोनॉमी बढ़ाई जाती है, अपने देश को मजबूत कर रही है अपनी कंपनी। और इसके अलावा रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन है, मान सम्मान मिलता है। जब आप कुछ अपने आप को साबित कर देते हैं तो आपके गले में माला डाली जाती है। आपको अपनी सक्सेस जर्नी, आपको कहानी, आपकी आपकी जो मेहनत आपने करी है वो सुनाने का आपको मौका मिलता है। वरना कहाँ मिलता है? एक आम आदमी के जीवन में जानते हैं 2 बार गले में माला डलती है, एक जब उसकी शादी होती है तब, और एक जब उसकी विदाई होती है लास्ट में तब। उसके अलावा उसके गले में माला नहीं डलती। लेकिन ये इंडस्ट्री आपके गले में माला डलवाती है, बार बार डलवाती है, लेकिन उसके लिए अपने आपको आपको साबित करना पड़ता है ना? पर्सनल ग्रूमिंग है, आपको सिखाया जाता है इसके अंदर कैसे बात करनी है, कैसे प्लान करना है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आपको बढ़ाया जाता है। बिजनेस फॉर जनरेशन है। आज मैंने इतने साल से काम किया हूँ, आज मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए भी सेट कर दिया मामला आपने। मैं इसमें काम करता हूँ 1 साल, 2 साल, 5 साल, वही नेटवर्क बन गया। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, ठीक है, तो वो बिजनेस जो है वो आपकी 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 जो है, आपके नॉमिनी है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके बच्चे, उनको शिफ्ट हो जाता है। ये उनकी जनरेशन के लिए काम है। और आपकी कंपनी वेदालेक्स ने एक बहुत ही शानदार सिक्योरिटी फीचर इस पे डाल दिया। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जितने भी शूटिंग एंड अबव हैं, उनका अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है, देखो गारंटी तो किसी की नहीं है, ना आपकी ना मेरी, किसी की गारंटी नहीं है। अभी पीछे पिछले 1 महीना पहले एक जयपुर की ही कंपनी थी, उनके जो डायरेक्टर थे, उनकी कंपनी के एमडी थे, 2 दिन पहले मैंने उनको देखा था सोशल मीडिया पे, अच्छी भली उनकी मीटिंग करी, और 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई अचानक, है ना? बहुत, मतलब किसी का नहीं पता आज के समय पे। सो ये जो है, ये बिजनेस आपकी जनरेशन के लिए है। और इसमें अगर आपको कुछ हो जाता है तो कंपनी चेक करेगी। अगर आपने पिछले महीने शूटिंग लेवल मेंटेन किया हुआ है तो आपको कंपनी, अगर आपके रेगुलर बीवी आप ले रहे हैं, 1100 बीवी से ऊपर परचेस कर रहे हैं, तो आपका एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस तो होगा ही, आपको वो तो मिलेगा ही। और साथ में 2000 बीवी जो करने की कंडीशन है वो खत्म। और आपकी जो बिजनेस आपने क्रिएट किया, आपने जो अपनी टीम बनाई है, उसमें कोई भी रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करेगी कंपनी, उसको कंपनी सपोर्ट करेगी उस टीम को। ठीक है। और तीसरा, कंपनी 10,000 रुपये महीना अगले 3 साल तक आपके परिवार को देगी। ये सिक्योरिटी अलग से है, बिजनेस की सिक्योरिटी अलग से है, कंपनी की फाइनेंशियल सपोर्ट अलग से है ना? कौन देता है इतनी सिक्योरिटी?
मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अंदर हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें वो कहती हैं कि जो आपका प्लान, आपका जो बिजनेस है वो आपकी टीम को शिफ्ट, आपकी फैमिली को शिफ्ट हो जाएगा। अरे कहाँ से हो जाता है? वहीं पे लोग रिजाइन डलवा के लेग पुलिंग करके टीम निपटा देते हैं। लेकिन हमने ये फीचर, सेफ्टी फीचर डाला है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो वो जो टीम है उसमें से रिजाइन नहीं दे पाएगा कोई, आपके पर्सनल बीवी करने की कंडीशन भी खत्म, और 10,000 रुपये महीना आपके घर पे जाएगा लगातार 3 साल। उस पे आउट के अलावा जो पे आउट बनेगा वो अलग होगा, 10,000 रुपये महीना कंपनी अपनी तरफ से देगी अलग से। राइट। सो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, आप घूमते हैं इसके अंदर, कंपनी की तरफ से भी फॉरेन ट्रिप भी चल रहा है, 1100 भी करने पे, लगातार करने पे आपको डोमेस्टिक ट्रिप भी चल रहा है, तो आपको ये भी इसमें एंजॉय करने का मौका मिलता है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। मैं इसके ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अनिल जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है? जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ कि आने वाला जो समय है इंडिया के अंदर वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। आप देख रहे हैं आपके पीछे जो स्लाइड है, ये बिजनेस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अभी 2025 का जो टारगेट लिया गया है इंडस्ट्री के द्वारा वो 645 बिलियन का है। सो आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का ही है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। और जैसे मैंने अभी आपको अमेरिका का एग्जांपल दिया, इंडिया का एग्जांपल दिया, जिसमें कि पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी मैंने इसके बारे में भी आपसे बात करी, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की, इंडिया में जबरदस्त तरीके पे अनएम्प्लॉयमेंट है। भाई साहब, आप लोगों ने देखा होगा, आए दिन जो हम लोग अखबार के अंदर देखते हैं, एक छोटे से कर्मचारी की नौकरी का आवेदन होता है, 10,000 रुपये सैलरी, 15,000 रुपये सैलरी। ठीक है, और उसके लिए हजारों लोग लाइनों में लगे होते हैं, दो दो दिन दिन तक लाइनों में लगे होते हैं आवेदन देने के लिए। इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है। आपने देखा ट्रेन में खचाखच भर भर के लड़के लड़कियां जाते हैं छोटी सी नौकरी के लिए, जिसमें उसका अच्छी जिंदगी, जीवन यापन नहीं होने वाला, फिर भी इतनी मारो मार है, कहाँ से करोगे? ठीक है, सो इंडिया के अंदर इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। और जब हमने शुरू किया था ना कई साल पहले से इंडस्ट्री में, तब लोग मजाक उड़ाते थे, यार ये क्या करने लगे, क्या करने लगे, है ना। हमने पहले समझ लिया था, समझदार आदमी वो ये जो फ्यूचर देखते हुए चूज करे बिजनेस को। और जब जब समय होता है ना काम करने का, तब लोग मजाक उड़ाते होते हैं। 1970 में प्लास्टिक उद्योग आया था, लोगों ने मजाक उड़ाया था, ये प्लास्टिक, प्लास्टिक के बर्तन चलेंगे, प्लास्टिक की चीजें चलेंगी। आज जानते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। और उस समय पे जब इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिसने उस समय पे काम किया था ना, वो बहुत बड़े बन गए। फिर उसके बाद सन 2000 के आसपास वो आए थे, अपने 90s के आसपास, पहले लैपटॉप, मोबाइल, अपने कंप्यूटर आए थे। लोगों ने बोला आदमियों का काम ये मशीन करेगी, हो ही नहीं सकता। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन उस समय पे जो लोग उसके साथ जुड़ गए वो आज बड़े बन गए। सन 2000 के बाद मोबाइल आने शुरू हो गए। ठीक है, 2000 के बाद जो मोबाइल आने शुरू हो गए, 8 रुपए सुनने के लगते थे। लोग कहने लगे यार मोबाइल, ऐसी इंडस्ट्री चलेगी नहीं। लेकिन उस समय पे जिन लोगों ने इसको एज ए करियर चूज किया तो आज बहुत बड़े बन गए। और आज ये आलम हो गया है कि किसी के लड़के की शादी नहीं होती तो उसको मोबाइल की दुकान खुलवा के बैठा देते कि चलो 200-400 रुपए, 500 रुपए कमा लेगा, अपना खर्चा निकाल लेगा, शादी हो जाएगी इसकी, ये आलम। लेकिन बड़े नहीं बन सकते। सो वही चीज आज डायरेक्ट सेलिंग के साथ है। ठीक है, आज लोग इसको स्वीकार करने लगे हैं, लेकिन आने वाला समय लोगों की मजबूरी बन जाएगी। सो काम करने का समय आज ही है इसके अंदर। आप आज अगर आज काम करेंगे तो आज आने वाले समय में आप बहुत बड़े बनने वाले हैं, बहुत बड़े बनने वाले हैं। जिस दिन इस इंडस्ट्री का लोग मजाक करना बंद कर दे, समझ लेना उस समय उतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी ग्रोथ आज है। जिस दिन आपको लोग बुला बुला के खुद पूछने लगे, जिस दिन वो समय आ गया जब बच्चा पढ़ाई करके अपने स्कूल कॉलेज से निकलेगा और सोचेगा कि मुझे कौन सी कंपनी, मैं नौकरी करूं, बिजनेस करूं या डायरेक्ट सेलिंग करूं, जिस दिन उसके दिमाग में ये चीज आनी शुरू होगी ना, उस दिन समझ लेना उतने बड़े नहीं बन पाओगे, लेकिन आज बड़े बन पाओगे। आज इस इंडस्ट्री के बारे में लोग अभी समझ नहीं रहे। आज आप बहुत बड़े बन सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते कि इस इंडस्ट्री में और आपकी वेदा लेक्स के अंदर बहुत तगड़े वाली अपॉर्चुनिटी है कि आप सोच नहीं सकते आने वाले टाइम में इसके अंदर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक के पेयोरिटी लोगे आप इसके अंदर। आप इसको हल्के में मत लेना। आपने जितनी भी प्रीवियस कंपनियों में कहीं पे किसी टॉप लीडर को देखा होगा ना जो 10, 15, 20, 25 लाख कमा रहा है, आप ध्यान देख लेना वो उससे पिछली कंपनी में नहीं कमा रहा था। लेकिन उसने क्या किया, उसने सही समय पे सही कंपनी का चुनाव किया। आज विदलेक्स सही समय पे काम कर रही है। मार्केट के अंदर टिकने के लिए आपको नया स्ट्रेटेजी चाहिए, नया प्लान चाहिए, नया प्रोडक्ट चाहिए, और विदलेक्स सब चीज लेके आई है। 6 साल की हो चुकी है, ग्रोइंग स्टेज में है। इस समय पे जो बड़ा काम कर जाएगा, जो स्टोर खुलवा लेगा वो बड़ा बन जाएगा। जी हाँ, सो आपके पास विन विन सिचुएशन है, बहुत ही प्रेशियस टाइम है। आपको ये मेरी बातें याद आया करेंगी आज से साल, 2 साल, 4, 5 साल के बाद आपको ये मेरी बातें याद आया करेंगी कि सर ने बहुत तक उसको हमें बोलते थे। आप में से जो मेहनत कर जाएंगे वो तो अपने आप को साबित कर जाएंगे, और जो नहीं करेंगे ना वो ये यही दिमाग में रखें कि काश मैंने उस समय पे बेहतर मेहनत की होती, काश मैंने ये किया होता, उस समय पे मेहनत की होती, है ना। सो लग जाइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड।
नाउ डायरेक्ट सेलिंग इज अ लीगल बिजनेस इन इंडिया। गाइडलाइंस आ गई हैं दोस्तों, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत जल्दी रेगुलेटरी या बिल पास होने वाला है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस है, उसके अंदर मैं आपको जो है दो तीन चीजें जो है आपको बताऊंगा अगली स्लाइड के अंदर। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो अब लीगल सिस्टम बन चुका है, गवर्नमेंट इसको सुनने लगी है, समझने लगी है, और बहुत जल्द इसके ऊपर जो है बिल पास होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तीन तरह के प्लान होते हैं, ये समझने वाली बात है। मार्केट के अंदर तीन तरह के प्लान होते हैं। पहला होता है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान क्या होता है? इसमें दो, चार, पांच, छह, सात, आठ, 10, 11 टीमें बनाते रहो, चलाते रहो। अगली एक टीम और जोड़ोगे, अगला लेवल, फिर एक और टीम बनाओगे, अगला लेवल। ये होता है जनरेशन प्लान, ठीक है। अब जनरेशन प्लान की मैं आपको खासियत बताता हूँ क्या होती है। ये 100% लीगल प्लान है। लीगल क्या होता है? लीगल के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आपकी ज्वाइनिंग पे पैसा लेना और ज्वाइनिंग पे पैसा बांटना गलत है। आजकल कई कंपनियां कान घुमा के भी पकड़ रही हैं, ठीक है, कि ज्वाइनिंग तो फ्री है लेकिन आईडी एक्टिव करने के लिए आपको 15,000, 4,000, 20,000 का पैकेज लेना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस के खिलाफ है, आप गाइडलाइंस को पढ़ लें। ये जनरेशन प्लान है, ये इसकी खासियत है। टर्नओवर के ऊपर पैसा आता है, अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हैं, जितनी टर्नओवर करेंगे आप उतनी इनकम इसके अंदर कमा सकते हैं। ये जनरेशन प्लान की खासियत है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसका माइनस क्या है? इसका माइनस ये है कि जनरेशन प्लान ना अब आज के जमाने के अंदर जो है वो नोकिया बन चुका है, खास तौर पर कोरोना के बाद से। जी हाँ, कोरोना के बाद से जो चीजें हैं ना वो बदल गई हैं। कोरोना के बाद से लोग ना हार्ड वर्क करना जो है कम पसंद कर रहे हैं एज कम्पेयर टू स्मार्ट वर्क। लोग स्मार्ट वर्क करना पसंद कर रहे हैं। और ये नॉन हेल्पिंग प्लान है। नॉन हेल्पिंग प्लान भी कैसे है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपकी मान लो 5 टीमें चल रही हैं। एक टीम में 10 लाख बिजनेस आ रहा है, दूसरी में 8 लाख आ रहा है, तीसरी में 5 लाख आ रहा है, चौथी में 1 लाख आ रहा है, और पांचवी में 20,000 आ रहा है। आप सबसे ज्यादा मेहनत कौन सी टीम में करोगे? जाहिर सी बात है 20,000 वाली पे। तो ये नॉन हेल्पिंग हो गया ना, क्योंकि जो आपका कमाऊ पूत है, जो आपको सबसे ज्यादा बिजनेस दे रहा है, आप उसकी तरफ तो देखते तक भी नहीं। तो ये नॉन हेल्पिंग हो गया ना, और आपका समय वेस्ट हो रहा है। अगर आप वहीं पे 10 लाख वाली के अंदर टीम के अंदर मेहनत करोगे तो 10 से 20 पे ले जाओगे, उतने समय में 20,000 को 40,000 पे लेने में जाओगे। आपका समय खराब हो रहा है उसके अंदर। अब आपको एक नई टीम शुरू करनी है, या आपके पास एक नया लीडर आ गया, आप उन पांचों में से कौन सी टीम में लगाओगे? 20,000 वाली में लगाओगे, 10 लाख वाली में नहीं लगाओगे। ये तो इनजस्टिस हो गया ना, जो आपकी कमाऊ पूत है। और कई की तो मैंने इस प्लान के अंदर मैंने कई की क्या महानुभव देखे हैं। वो पता क्या करते हैं? अपनी जो बड़ी टीम है ना, जिसको पावर लेग भी बोल दिया करते हैं, तो उसमें से कई लोग तोड़ तोड़ के अपनी वीकर टीम में लगाना शुरू कर देते हैं, पांचवी टीम, चौथी टीम के अंदर। ऐसे भी बहुत महारथी देखे। एंड मोर ओवर मैं बताऊं, ये प्लान के अंदर ना आदमी फ्री नहीं हो पाता। मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर को देखा है, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल काम हो गए, आज भी गोले मार रहे हैं, आज भी गोले मार रहे हैं। क्यों? एक टीम बनाते हैं, दूसरी टूटती है, दूसरी टीम बनाते हैं, तीसरी टूटती है, तीसरी बनाते हैं, दूसरी टूटती है, फिर से लोगों का नाराज होने का सिलसिला चलता रहता है कि तूने मेरे को हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, बंदा नाराज। मेरे गले में मालन डाली, बंदा नाराज। मेरी फोटो नहीं लगाई, बंदा नाराज। अब इतनी सारी टीम है ना, किस किस को मनाए? और महंगाई बढ़ गई है आजकल। पेट्रोल, डीजल, ट्रैवलिंग के खर्चे इतने बढ़ गए, एक के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, नहीं सर्वाइव हो पा रहा। एंड मोर ओवर सिक्योरिटी की बात करती हैं कंपनियां, कि आपको कुछ हो गया तो उसके बाद भी आपकी इनकम आपकी फैमिली को आती रहेगी। अरे बताओ भाई, एक आदमी से जीते जी 5, 6, 7 लगे मेंटेन नहीं होती। मरने के बाद उसकी कौन सी आत्मा आके उसको मेंटेन कर लेगी? नहीं हो पाती चीजें। क्रॉस लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन सब तोड़ तोड़ देती हैं। आती है इनकम, धीरे धीरे कम होती जाती है। मैंने इतने साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के साथ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 18-20 साल हो गए जुड़े। मैंने बहुत लोगों की मृत्यु होते देखी है, लेकिन किसी को उतना पैसा आते नहीं देखा। धीरे धीरे करके सब निपट जाता है। इसीलिए हमारा 2 लाख का प्लान है, एक बार मजबूत कर लो, एंजॉय करो उसके बाद। और आपके लिए तो कंपनी ने सिक्योरिटी भी डाल दी। सो ये होगा जनरेशन प्लान, ठीक है। अब दूसरे आते हैं बाइनरी। बाइनरी क्या होता है? 2 लाख के प्लान होते हैं। ज्वाइनिंग पे पैसा दिया जाता है। इसमें आपने शब्द सुने होंगे, कैपिंग शब्द, या इसमें मैचिंग शब्द सुने होंगे, मैचिंग। इतनी ज्वाइनिंग इधर, इतनी ज्वाइनिंग इधर। किट शब्द सुना होगा, किट। किट बेचो, किट बेचो, किट बेचो, लोगों को ज्वाइन करवाओ, ठीक है। इसका प्लस तो है, एक आधी है प्लस। क्या है इसके अंदर? 2 लाख का प्लान है, हेल्प हो जाती है। अपलाइन को तीसरी नहीं खोलनी होती तो नीचे सपोर्ट करता रहता है, और स्पीड में काम चलता है। सिर्फ ये इसका ये प्लस। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, माइनस क्या क्या है? कैपिंग होती है, ज्वाइनिंग बेस्ड प्लान होता है, क्योंकि आप एक आदमी के पास चले गए, उसकी ज्वाइनिंग लगा दी, अब वो दूसरी बार प्रोडक्ट नहीं खरीदता। उसको किट एक बार बेच दी आपने, 5,000, 10,000, 15,000, जो भी कंपनियां बेचती हैं, एक बार बेच दी, वो दूसरी बार नहीं लेता। तो एक एरिया जाते हैं, उस एरिया के अंदर आप लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, फिर उसके बाद नए एरिया को पकड़ना पड़ता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं गाइडलाइंस के अंदर ये वाले जो प्लान है, ये खराब, इलीगल प्लान है। ये गाइडलाइंस के खिलाफ प्लान है। गवर्नमेंट ने क्लियर कट कहा है कि ज्वाइनिंग पे पैसा लेना और ज्वाइनिंग पे पैसा देना इलीगल है। तो ये हो गया बाइनरी। तो अपनी कंपनी ने क्या किया? अपनी कंपनी ने तीसरी तरह का प्लान लॉन्च कर दिया, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? 2 अलग अलग टेक्नोलॉजी को एक करना है। जैसे मारुति ने क्या किया, मारुति अकेली उतनी गाड़ियां बेच देती है जितनी पूरी इंडस्ट्री सारी मिलकर नहीं बेच पाती। अकेली की सेल उससे ज्यादा है गाड़ियों की, क्योंकि मारुति ने जो है एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आई। मारुति ने क्या किया? इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल दोनों को मिला दिया। अब वो जो आपकी गाड़ी है,
वो कभी बिजली पे चलती है, कभी पेट्रोल पे चलती है। इस वजह से वो जो गाड़ी एवरेज जो है वो ज्यादा दे पा रही है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल की गाड़ियां बंद होगी, ऐसा नहीं है कि जनरेशन प्लान बंद हो गए, चल रहे हैं लोग बेचारे, लगे हुए हैं रस्साकट्टी करने, है ना। लेकिन पेट्रोल की गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन वो पेट्रोल की गाड़ियां एवरेज 6-7 की देती हैं भाई, उतनी एवरेज नहीं देती। इसलिए जो है नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो लोग हैं उसके ऊपर जा रहे हैं। और हमारी कंपनी ने क्या किया, आपकी कंपनी ने क्या किया, आपकी कंपनी ने दोनों टेक्नोलॉजी यानी कि 2 लेग वहां से उठा ली। जो बाइनरी के अंदर एक ही अच्छी चीज थी वो थी 2 लेग, और जनरेशन के अंदर वो उठा लिया लीगैलिटीज, ज्वाइनिंग फ्री, टर्नओवर के ऊपर पैसा, अनलिमिटेड इनकम, वो सब चीज उसमें उठा ली और लॉन्च कर दिया हाइब्रिड प्लान, या 2 लेग का जनरेशन प्लान भी बोल सकते हैं इसको, दोनों चीजें ही बोल देते हैं। और अब बहुत सारी कंपनियां हमें कॉपी करने लगी, ठीक है। बहुत खूबसूरत तरीके से प्लान बनाया गया, इसको बोलते हैं 2 लेग का जनरेशन या हाइब्रिड प्लान भी बोला जा रहा है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि ये जो प्लान कितने तरह के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात करते हैं वाई वेदालेक्स की, आपको वेदालेक्स ही क्यों करनी है। नेक्स्ट स्लाइड। जी, वेदालेक्स क्यों करनी है। सबसे पहली चीज, वेदालेक्स का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने कंपनी की फैक्ट्री देखी है, और आप लोगों ने ये भी अनाउंसमेंट सुनी होगी दिल्ली सेमिनार के अंदर कि कंपनी एक अपनी बहुत बड़ी नई फैक्ट्री जो है वो और लगाने जा रही है ना। लेकिन आप लोगों ने काम इतना कर दिया मेरे दोस्त कि कंपनी को मजबूरी में एक और तीसरी फैक्ट्री और लगानी पड़ेगी। उसका काम चल रहा है, 1 महीने तक जो है वो फैक्ट्री आपको मिल जाएगी। ये फैक्ट्री जहाँ पे कंपनी का खुद का हॉस्पिटल है ना, उसके बगल में ही बन रही है, उसके बगल में बन रही है। बहुत जल्दी हम उसका विजिट करवाना भी शुरू कर देंगे। कई बार लोग आके मुझे पूछते हैं, नया आदमी तो नहीं पूछता, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है नेटवर्क मार्केटिंग का वो पूछता है कि सर प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू तो नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों, आपकी वेदालेक्स जो कंपनी है ना, वो हर चीज पहले से सोच के चली हुई है, ठीक है। सो कंपनी ने अपनी नई फैक्ट्री को डाल दी, बनानी शुरू कर दी है, जो 1 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो 3 फैक्ट्रियां कंपनी की हो जाएंगी इसके टोटल आगे जाके, राइट। तो इसके अलावा हाई क्वालिटी एंड रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं। ये जो महाकषाय सीरीज है, जब मैंने पहली पहली बार ये सुने थे ना महाकषाय, मेरे को तो नाम ही नहीं याद रहता था। लेकिन जब मुझे पता लगा कि महाकषाय क्या चीज है, जब मैं पढ़े लिखे आयुर्वेदिक डॉक्टरों से मिलना शुरू हुआ जो आयुर्वेदा का ज्ञाता थे, उनको जब मैंने अपने हमारे ये प्रोडक्ट्स दिखाए, उनके फॉर्मूले दिखाए, तो लोगों ने कहा यार ये चीजें आप बना रहे हो आज के जमाने में, कोई नहीं बनाता, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने में समय और पैसा बहुत लगता है। लेकिन आपकी कंपनी बना रही है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है, क्या शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। विजनरी मैनेजमेंट है, आपकी जो मैनेजमेंट है वो विजनरी है, आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनको पता है कि ग्राउंड पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। आप अपनी मैनेजमेंट से मिलते हैं, हमारे पास 5 साल, अगले 10 साल, 15 साल तक का विजन पड़ा है कि हमने आगे जाके क्या गलतियां करनी नहीं है और क्या करना है, ठीक है। हाइब्रिड बिजनेस प्लान है, इसके बारे में मैं अभी आपको बता के हटाऊं। हाईटेक सॉफ्टवेयर है, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है अपना। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे सॉफ्टवेयर हमारी कॉपी कर रही हैं, वहीं से बनवा रही हैं। सो बहुत सिक्योर सेफ सॉफ्टवेयर है, 1 करोड़ का लगता है सॉफ्टवेयर को बनाने का। और इसके अलावा हमारा एजुकेशन सिस्टम, आप देख रहे हैं डे बाय डे कंपनी अपनी नई नई स्ट्रेटेजीज जो है एजुकेशन की लेके आ रही है। अब ये ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो गई है ना। एजुकेशन सिस्टम है, एक्सपीरियंस स्टाफ है, हमारा जितना भी स्टाफ है, हमारा जितना भी स्टाफ है वो सारा एक्सपीरियंस है, सबको ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा नहीं किसी अनजान आदमी से बात कर रहे हैं, वो आपकी बातों को समझते हैं, ठीक है। फैमिली एटमोसफेयर है, फैमिली एटमोसफेयर है। कल मेरी वाइफ ने मीटिंग करी है ना, यहाँ पे हमारी बहनें भी काम कर रही हैं, मैं बहुत सारी अपनी बहनों को देख रहा हूँ, उनकी वीडियो ऑन है, तो हमारी बहनें भी काम कर रही हैं, और यहाँ पे फैमिली की तरह काम किया जाता है। मेरी भी फैमिली काम करती है, आप लोग भी फैमिली काम करते हैं, ठीक है। सब एक परिवार की तरह। आप स्टाफ से भी बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो स्टाफ है, वो भी अपनी कंपनी समझ के काम करते हैं। ऑन ट्रांसपोर्ट, खुद के ट्रक हैं अपने, कुछ एरियाज के अंदर कंपनी खुद के ट्रक से माल भेजती है, ऐसा नहीं कि वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो अपने कई कई एरियाज में कंपनी के खुद ट्रक जाते हैं। और एक पॉइंट इसमें ऐड नहीं है, वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। एफडीएसए की प्राउड मेंबर है अपनी कंपनी, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की कंपनी हमारी मेंबर है। एफडीएसए के अंदर सिर्फ 22 कंपनियां हैं, 18 पहले थी, 4 भी कंपनियों को लाइसेंस मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। तो टोटल 22 कंपनियां ही एफडीएसए के पैनल पर हैं, जिनमें से वेदरलेक्स एक कंपनी है। एफडीएसए की जो मेंबरशिप है इतनी आसानी से नहीं मिलती, वो सारा चेक करते हैं, आपका ऑडिट करते हैं, आपके बिजनेस प्लान को चेक करते हैं, आपने लोगों को टाइमली पे आउट दिया हुआ है, उनके उनके टैक्स जमा करवाए हुए हैं, लोगों को पैसा गया हुआ है, सारे ऑडिट करती है। उसके बाद ही जाके ये जो है एफडीएसए की मेंबरशिप हमें मिलती है, और आपकी कंपनी के पास एफडीएसए की मेंबरशिप है। तो दोस्तों, इस वजह से वेदालेक्स करनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपकी जो वाई है अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, अबाउट वेदालेक्स, अबाउट बिजनेस प्लान, ये क्लियर हो गई होगी।
और अब जो है आप जाके लोगों को है वो बेहतरीन तरीके से जो है इन चीजों के बारे में बता पाएंगे, और आपकी जो बिजनेस है और वो इफेक्टिव हो जाएगा। आपकी जितनी नॉलेज होगी ना, ये प्रभावित करने का काम है। आप सामने वाले के पास बैठ गए, सामने वाले को आपने प्रभावित कर दिया, उसको ये दिखा दिया कि उसका भविष्य वेदालेक्स के साथ है और वेदालेक्स में सबसे बेस्ट लीडर मैं हूं। अगर आप ये उसके उसके दिमाग में डालने में कामयाब हो गए, तो मेरे दोस्त आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और ये ऐसा तभी बेहतरीन तरीके से पॉसिबल हो पाता है जब आपके अंदर नॉलेज होगी। आप नॉलेज होगे तो आप इफेक्टिव बातें करोगे, लॉजिकल बातें करेगा, सामने वाले को लगेगा यार ये समझदार आदमी, ऐसे लगेगा यार कुछ भी बोली जा रहा है, ऐसा नहीं लगने वाला। ठीक है। तो उसके लिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ये जितने भी सेशंस हो रहे हैं आप लोगों की ग्रूमिंग के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। सब लोग अपने समय निकाल के अपनी टीमों को बैठाएं। और अगर ऐसा ऐसा कभी दिमाग में अगर आया कि यार ये मैं सेशन नहीं सुनता, ये तो मैंने सुना हुआ है, तो समझ लेना अब यहाँ से आपकी डी ग्रोथ शुरू हो गई है। ठीक है। तो आज का सेशन उम्मीद करता हूं आपके भविष्य में, आपको आपके करियर में आगे बढ़ाएगा। सो दोस्तों, मैं फिर से आपको याद करवा दूं, 4 तारीख को, जो 4 नवंबर को जो इवेंट हमारा होना था, इस बार नहीं हो रहा, अगले महीने, उसके अगले महीने होगा, क्योंकि ड्यू टू फेस्टिवल सीजन, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, सुपर वेदरलेक्स, गुड इवनिंग।